हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हो बेटा सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो बेटा आज हम करने जा रहे हैं अपनी वर्कशीट नंबर 13 मैथमेटिक्स की है बेटा, 6 क्लास के बच्चों के लिए है, 10 तारीख की है, जिसमें हम क्या करेंगे, कंपैरिजन ऑफ द इंटीजर्स। ओके, तो कैसे किया जाता है बेटा, चलिए देखते हैं। इफ़ वी आर कंपेयरिंग टू पॉजिटिव इंटीजर्स, द इंटीजर्स विद ग्रेटर न्यूमेरिकल वैल्यू इज़ ग्रेटर। ठीक है, तो अगर हम दो पॉजिटिव इंटीजर्स को मतलब क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है, कोई पॉजिटिव इंटीजर्स हैं तो उनमें जिसकी भी संख्या ये वाली होती है नंबर, तो जिसका भी नंबर ज़्यादा होगा, ठीक है, तो वो क्या होगी, बड़ी होगी। ठीक है, तो उसकी तरफ हम मुंह को ओपन कर देंगे। तो यहाँ पर देखो बेटा 64 है और यहाँ पर 34 है, तो 64 और 34 में कौन से नंबर बड़ा है बेटा, 64, और पॉजिटिव है, इसीलिए हम कह रहे हैं जो उनसा बड़ा नंबर है बेटा उसी की तरफ हम मुंह ओपन कर देंगे। इसका मतलब होता है ग्रेटर दैन, तो 64 ग्रेटर दैन 34 से। ठीक है, अब इफ़ वी आर कंपेयरिंग टू नेगेटिव इंटीजर्स, द इंटीजर्स विद द स्मॉलर न्यूमेरिकल वैल्यू इज़ ग्रेटर। तो अगर बेटा ये नेगेटिव के होते, ठीक है, अगर मान लो ये 64 और ये 34 नेगेटिव के होते, तो अब इनमें बेटा इन दोनों नंबर में कौन सा बड़ा होता। तो यहाँ पर तो हमने क्या था, 64 बड़ा, लेकिन यहाँ पर उल्टा हो जाएगा, ये इसका उल्टा, अगर ये दोनों नेगेटिव नंबर है तो 34 जो है बड़ा हो जाएगा 64 से माइनस के। ठीक है, तो यही बात यहाँ पर बोली गई है कि जो नेगेटिव वाले इंटीजर्स में क्या होता है, जो सबसे छोटा दिखता है हमें देखने में वो सबसे बड़ा होता है। तो यहाँ पर 34 सबसे छोटा है, 64 में तो ये सबसे बड़ा हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है बेटा कि इफ़ वी आर कंपेयरिंग वन पॉजिटिव और वन नेगेटिव, ठीक है, यानी कि 67 ले लिया और ये ले लिया माइनस के 105, तो इंटीजर देन पॉजिटिव इंटीजर इज ऑलवेज ग्रेटर। तो हमेशा ही पॉजिटिव इंटीजर बड़ा रहेगा, चाहे वो कितना भी छोटा हो, और चाहे बेटा आप इसको इतना इतना बड़ा नंबर भी कर दोगे ना तो भी ये छोटा ही रहेगा और 67 बड़ा रहेगा। ठीक है, ये याद रखना, हमेशा पॉजिटिव इंटीजर ही बड़ा रहता है। ओके, जैसे हमेशा सच ही सही होता है, जो बेटा झूठ होता है वो कितना भी मतलब अच्छे से सफाई से बताया गया वो झूठ ही रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर 67 हमेशा बड़ा है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या बेटा, जीरो इज़ ग्रेटर देन ऑल द नेगेटिव इंटीजर। और जीरो क्या होता है बेटा, हमेशा नेगेटिव इंटीजर आपको इस तरीके से, जिस भी संख्या के आगे आपको ये चिन्ह मिल जाए ना, वो हमेशा जीरो से क्या होगा बेटा, छोटा होगा। ठीक है, यानी कि आप ऐसे लगाओगे, इसकी तरफ छोटा मुंह करोगे और इसकी तरफ बड़ा करोगे जीरो की, और जीरो इज़ द स्मॉलर देन दी ऑल पॉजिटिव इंटीजर। लेकिन बेटा अगर ये पॉजिटिव इंटीजर होगा, ये वाला पॉजिटिव होगा, तो ये हमेशा क्या होगा, जीरो से बड़ा होगा, हमेशा इसकी तरफ ऐसे मुंह रहेगा और जीरो की तरफ छोटा वाला रहेगा। ठीक है, ये याद रखना, नेगेटिव होगा तो जीरो बड़ी होगी, पॉजिटिव होगा तो नंबर बड़ा होगा। ओके, ये याद रखनी है बेटा। आप देखो यहाँ पर कंपैरिजन ऑफ द नंबर यूजिंग द नंबर लाइन, तो नंबर लाइन का यूज़ करके कंपैरिजन कैसे होता है बेटा, तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं। इस तरीके की क्या होती है, एक नंबर लाइन होती है जिस पे नंबर होते हैं सब, ये क्या है बेटा, जीरो। तो जीरो के जितने भी इधर होते हैं वो क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, और जीरो के इधर वाले हमेशा नेगेटिव होते हैं, और ये घटते जाते, जैसे जैसे हम दूर जाते जाएंगे जीरो से घटते जाएंगे। मतलब कि 1 जो है 2 से बड़ा होगा, और 2 से छोटा 3 होगा, और 3 से छोटा 4 है, 4 से छोटा 5, ऐसे ही 5 से और छोटे होते जाएंगे। ठीक है, लेकिन इधर जैसे ही हम बढ़ते जाएंगे, 1 से बड़ा 2, 2 से बड़ा 3, 3 से बड़ा 4 और 4 से बड़ा 5, उल्टा है। ठीक है, अब यहाँ देखो बेटा, ऑन ए नंबर लाइन द नंबर इंक्रीजेज एज वी मूव टुवर्ड्स राइट एंड डिक्रीज एज वी मूव टुवर्ड्स लेफ्ट। यानी कि राइट की तरफ मुड़े तो नंबर बढ़ता जा रहा है, लेफ्ट की तरफ मुड़े तो नंबर घटता जा रहा है। ठीक है, तो हैंस द ऑर्डर ऑफ द इंटीजर इज रिटन एज, तो इसलिए बेटा हम क्या कर सकते हैं, ऑर्डर को ऐसे लिख सकते हैं, जीरो से आगे 1 2 3 4। ठीक है, और ये -5 मतलब ये सबसे छोटा है इनमें, फिर ये 4 उससे बड़ा है थोड़ा, फिर 3 उससे बड़ा है, फिर 2 उससे बड़ा है, फिर -1 उससे बड़ा है, जीरो फिर इन सबसे बड़ा है, फिर जीरो से बड़ी ये सारे हैं, फिर इससे बड़ा 2 है, फिर इन सबसे बड़ा 3 है, इन सबसे बड़ा 4 है, और इन सबसे बड़ा 5 है। ठीक है, इसलिए बेटा हम क्या कहेंगे यहाँ पर, देखो अब आप बता सकते हो कि जो -3 है और -2 में कौन बड़ा होगा। तो देखो दोनों ही क्या है, नेगेटिव इंटीजर। हमने अभी ऊपर पढ़ा, जब नेगेटिव लगाओ किसी नंबर के आगे दोनों के कंपैरिजन में, तो जो सबसे छोटी संख्या होती है वही बड़ी होती है। तो हमने इसकी तरफ क्या कर दिया, मुंह को ओपन कर दिया। ठीक है, अब -2 और -1 इन दोनों में कौन बड़ा होगा, दोनों ही नेगेटिव इंटीजर है, तो जो सबसे छोटी संख्या ये बड़ी है, तो हम इसको ऐसे करके दिखाएंगे। फिर इसमें -1 में और जीरो में कौन बड़ा होगा बेटा, देखो एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है, मतलब कि पॉजिटिव नहीं है, जीरो है, लेकिन नेगेटिव वैल्यू हमेशा जीरो से छोटी होती है, तो हमने ऐसे किया। फिर पॉजिटिव वैल्यू बेटा हमेशा जीरो से बड़ी होती है, तो हम इसकी तरफ ऐसे कर देंगे। फिर 1 से बड़ा हमेशा 2 रहेगा, और 2 से बड़ा हमेशा 3, तो हमने इस तरीके से ओपन मुंह जो होगा, ओपन माउथ, उसका साइन का वो उसकी तरफ कर देंगे जो बड़ी संख्या है। ठीक है,
अब पॉइंट्स टू रिमेंबर कौन से बेटा, एवरी पॉजिटिव इंटीजर्स इज ग्रेटर देन दी एवरी नेगेटिव इंटीजर। तो पॉजिटिव नंबर कितना भी हो, चाहे वो एक भी हो, वो हमेशा 1,00,000 से भी बड़ा होगा नेगेटिव के। ठीक है। अब जीरो इज़ द नेगेटिव नॉर पॉजिटिव। जीरो ऐसा नंबर है बेटा, ना तो वो नेगेटिव होता है ना ही पॉजिटिव होता है। फर्दर ए नंबर फ्रॉम जीरो ऑन द राइट साइड ऑफ ए नंबर लाइन ग्रेटर इज इट्स वैल्यू। ठीक है। अब बेटा यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, यही बोल रहे हैं कि जीरो के इधर जितने भी हैं जैसे जैसे नंबर आता जाएगा वैसे वैसे वो बड़े होते चले जाएंगे, और इधर जैसे जैसे नंबर आते जाएंगे वो छोटे होते चले जाएंगे अपने से पीछे वालों से। जैसे कि माइनस, ये जीरो है तो -1 किससे बड़ा होगा, -2 से, और -2 किससे बड़ा, -3 से। ओके। अब हमने कंक्लूज़न क्या निकाला कि पॉजिटिव इंटीजर हमेशा बड़ा है नेगेटिव इंटीजर से, और जीरो जो है वो हमेशा क्या है, पॉजिटिव इंटीजर से छोटा है, लेकिन जीरो बड़ा है हमेशा नेगेटिव इंटीजर से। ओके, ये याद रखनी है बेटा, आपको बातें इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नहीं तो अगर ये याद नहीं आई, ये समझ नहीं आई, तो सारा कंसेप्ट गलत है, आपके नंबर आएंगे ही नहीं। ओके। फर्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, एन सर्कल दी लार्ज इंटीजर। तो सबसे बड़े इंटीजर को आपको सर्कल करना है। तो यहाँ देखो -5 -2 मतलब दोनों क्या नेगेटिव हैं। तो अब आपको क्या देखना है, जो सबसे छोटा होगा वही क्या होगा, सबसे बड़ा। तो यहाँ पर सबसे छोटा कौन है, 5 और 2 में 2, तो ये क्या है, बड़ा नंबर है, इसको सर्कल कर देंगे। नेगेटिव में होता है ऐसा। अब यहाँ पर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है। ठीक है, तो अब हमेशा पॉजिटिव ही बड़ा होता है जब दो, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव हो, तो इसको सर्कल करेंगे। जीरो में और ये प्लस के 12 हैं, तो इनमें कौन बड़ा है बेटा, पॉजिटिव है, तो ये। ठीक है। अब यहाँ पे +3 और -5 है, तो +3 हमेशा बड़ा रहेगा माइनस वाली वैल्यू से, तो ये सर्कल करोगे। सेकंड क्वेश्चन क्या है बेटा, फिल इन द ब्लैंक्स विद यूजिंग ये साइन। ठीक है, ग्रेटर देन, लेस देन, इसको बेटा ग्रेटर देन बोलते हैं, इसको लेस देन बोलते हैं, और इसको इक्वल बोलते हैं। ओके। अब यहाँ पर देखो बेटा, फर्स्ट क्या है, 0 और -3 है। ठीक है। अब 0 और -3 में बेटा देखो क्या होगा, यहाँ पर 0 क्या होगा, नेगेटिव वाले से हमेशा बड़ा, तो हम इस साइड इसकी तरफ मुंह ओपन कर देंगे। -60 और -80 दोनों नेगेटिव हैं, तो नेगेटिव में जो सबसे बड़ा नंबर है वही सबसे छोटा है। तो ये देखो 80 क्या है, सबसे बड़ा नंबर दिख रहा है हमें, तो यही क्या होगा, सबसे छोटा होगा। तो इसकी तरफ हम क्या करेंगे, छोटा मुंह। या फिर आप कैसे कह लो, नेगेटिव इंटीजर में जो सबसे छोटा दिख रहा है वही सबसे बड़ा होगा, उल्टा ये कह सकते हैं। तो 60 सबसे बड़ा है, तो इसकी तरफ बड़ा मुंह कर दिया। अब -43 और -5 में कौन बड़ा होगा, जो सबसे छोटा दिख रहा है वही सबसे बड़ा होगा। तो -5 क्या है बेटा, सबसे छोटा है। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा हो जाएगा। अब 40 और -51 में बेटा जो पॉजिटिव नंबर है वही हमेशा बड़ा होता है। इन दोनों में बेटा ये दोनों ही पॉजिटिव हैं, तो बड़ा नंबर ही बड़ा रहेगा। -7 और 5 में बेटा कौन बड़ा होगा, देखो ये -7 है और ये 5 है, तो नेगेटिव हमेशा छोटा होता है पॉजिटिव से, तो इस तरीके से नंबर आएगा। ठीक है। अब राइट दी फॉलोइंग इंटीजर्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो आपको इनको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है बेटा। तो देखो यहाँ पर ऊपर वाले में क्या करना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में करना है। तो देखो कैसे करेंगे, सबसे पहले क्या लिखोगे, इंक्रीजिंग ऑर्डर में मतलब पहले सबसे छोटा और फिर सबसे बड़ा। और डिक्रीजिंग में क्या करना पड़ेगा बेटा आपको, पहले सबसे बड़ा और फिर सबसे छोटा। तो देखो आपको पहले इंक्रीजिंग ऑर्डर बड़ा वाला करना है, तो सबसे पहले छोटा लिखोगे। छोटा कौन सा इनमें, जो नेगेटिव में सबसे बड़ी वैल्यू, नेगेटिव में सबसे बड़ी वैल्यू -8 है, उसके बाद -4 है, फिर 0 है, उसके बाद 4 है और फिर 6 है। अब इसमें देखो बेटा माइनस में सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, -28, तो -28 है, फिर बेटा -1 है, उसके बाद क्या है 7 है, फिर 14 है और फिर 35 है। ओके। अब बेटा घटते क्रम में तो सबसे बड़ा देखना है, तो सबसे बड़ा कौन होता है, पॉजिटिव नंबर। तो पॉजिटिव देखो बेटा कौन है यहाँ पर सबसे पॉजिटिव बड़ा, 6, फिर 5, उसके बाद क्या आएगा बेटा 0, फिर -2 और फिर -7। इसमें देखो बेटा कौन बड़ा होगा, ये। ठीक है, 69, फिर 64, फिर 28, फिर -42 और फिर -75। ठीक है, तो ये होंगे बड़े। तो ये थी बेटा आपकी आज की वर्कशीट। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आई होगी। फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। इस वीडियो में इतने, अपना नेक्स्ट टॉपिक हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।